बड़ौदा उपचुनाव पर कांग्रेस की जीत हो चुकी है। इस जीत को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल साहब, पहले तो आपको जीत की बधाई। धन्यवाद बहुत बहुत। सर, जिस तरीके से आपने चुनाव लड़ा, आपको अभी कांग्रेस ने प्रभारी बनाया था हरियाणा का, उसके बाद ये पहला चुनाव था, कैसे लग रहा है जीत को लेकर? देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि जो हमने सकारात्मक कदम उठाए थे इस चुनाव के लिए, संगठन के लिए, कार्यकर्ता को जागृत करने के लिए, वो उसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आने वाले समय में हम लोग और परिश्रम करेंगे, संगठन को और महत्व देंगे। जो क्षमतापूर्ण नेता हैं उनको महत्व दिया जाएगा और उनको समायोजित किया जाएगा। और एकजुटता, ख़ास तौर से किसी भी राजनीतिक लड़ाई के लिए एकजुटता बहुत महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग सुनिश्चित करेंगे। सर, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें भी योगेंद्र यादव वहाँ से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार भी योगेंद्र यादव चुनाव लड़े हैं। तो लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस जीत पाई है, क्योंकि सीट ये कांग्रेस की थी। देखिए, सीट कांग्रेस की, पहले आप अंतर देखिए कितना था और अब अंतर बढ़ा है ना। अच्छा, पहले अलग अलग लड़े थे, अब मिलजुल कर लड़े हैं, तो उसका उसका आपको फ़र्क नहीं महसूस होता कि इसके बावजूद भी जो है हम लोग जीते। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है ना कि इनकी प्रति जो जनता की जो आक्रोश है, जनता का जो गुस्सा है, वो बढ़ा है, उसमें वृद्धि हुई है। और यही कारण है। दूसरी तरफ मैंने बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, ये किसान बिल को लेकर जो राहुल जी की जो यात्रा रही, ट्रैक्टर यात्रा, उसका भी बहुत सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। और किसान वर्ग ने बहुत दृढ़ निश्चय के साथ इस बार मतदान किया है। लेकिन सर, बंसल साहब, जिस सरकार। तरीके से ल- हरियाणा के किसान जो हैं, पंजाब के किसान जो हैं, वो कृषि कानून के विरोध में लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। लगातार जो बीजेपी है वो विकास के मुद्दों की बात करती है। तो क्या विकास आया? देखिए, विकास, वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर विकास आया होता तो जनता इस तरीके का फैसला ना लेती कि इस सरकार इनके प्रत्याशी को ना हराती। एक तरफ विकास नहीं आया, एक तरफ जितना भी रहा सा विकास पिछली सरकारों का था, उसका भी तहस नहस किया जा रहा है। और उसका जीता जाता जागता उदाहरण है कि ये किसान विरोधी बिल जो पारित किए गए हैं, किसान कृषि जो जो प्राइमरीली ये कृषि प्रधान प्रदेश है, और उसको वहाँ जो उनका जो एक जो मुख्य जो आधार है, उसी पे ही आप लोग चोट पहुँचा रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा वो आपके सामने है। बंसल साहब, एक चीज़ और बताइएगा, जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जेजेपी अलग लड़ रही थी, कांग्रेस बीजेपी अलग लड़ रही थी, लेकिन इस बार दोनों मिलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन कांग्रेस को फिर भी नहीं हरा पाए हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, तो जनता का गुस्सा जो है उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि है। जनता अपने को बार बार ये महसूस कर रही है, हर वर्ग, चाहे वो जो लोग कानून व्यवस्था को लेके आक्रोशित हैं या उसको लेके चिंतित हैं, व्यथित हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा की बात हो, चाहे वो नौजवान के रोज़गार की बात हो, नौजवान उच्च शिक्षा, मैंने बताया कि एमबीबीएस की फ़ीस में जिस तरीके से वृद्धि हुई है। और जो जो आपने देखा अभी जो ट्रेजिडी हुई, शराब से, नकली शराब से जो जो मृत्यु हुई अभी, वो सब इसी ओर दर्शाती हैं कि ये सरकार अपने हर क्षेत्र में विफल रही है। और रही सही कसर जो है, किसान आंदोलन ने इनकी तोड़ दी है। सर, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की नियुक्ति हरियाणा में कब तक हो पाएंगी, क्योंकि बहुत सारी अब जब तक। देखिए, अभी मैं आया हूँ, अभी मुझे 2 महीने भी नहीं हुए हैं, हम लोग कर रहे हैं काम। और मैं सोच समझ के बहुत जल्दी, क्योंकि मेरी ये प्राथमिकता है कि ठीक नियुक्तियाँ हों, ठीक से संगठन बने, और जो लोग क्षमतावान हैं उनको हम लोग जगह युवाओं को दें। मौका मिलेगा। देखिए, युवा जिसमें प्रतिभा होगी बिल्कुल मिलेगा। तो बिल्कुल, ये थे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से खास बातचीत की।